डेटा क्लासेस की कुछ मेथड्स है वो हम डिस्कस करने वाले। फील्ड मेथड बेसिकली, तो फील्ड मेथड कैसे यूज किया जा सकता है? तो फील्ड मेथड हैज डिफरेंट पैरामीटर। तो यहाँ पे डिफॉल्ट जो है पैरामीटर, आप फील्ड को, जो फील्ड जो ये है मेथड जो डेटा क्लासेस के अंदर प्रेजेंट है, वो हमें यहाँ पे यूज केस में लाना है। तो यहाँ पे फील्ड कैसे इंपोर्ट कर सकते हो आप? डायरेक्टली डेटा क्लासेस से, जैसे डेटा क्लास इंपोर्ट किया है वैसे फील्ड आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो फील्ड इज अ काइंड ऑफ फंक्शन और मेथड जो कि आप, आपके जो फील्ड्स है ये क्लास के अंदर जो आपने वेरिएबल डिफाइन किए हैं, उसका नेचर डिफाइन करने के लिए फील्ड आप यूज कर सकते हो मेथड। और वहां पे आप ये डिफाइन करके रख सकते हो। समझो कि हमें क्या करना है, कभी कभार ये मार्क्स जो है ना ये पता नहीं है स्टूडेंट्स के, कुछ स्टूडेंट्स के मार्क पता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मार्क्स यहाँ पे अपडेट नहीं किया है, या हमें हमें उनके मार्क्स बताए नहीं है, तो उसको डिफॉल्ट जीरो कर देना है। तो कैसे कर सकते हो? मार्क्स कोलन इंट, ये इंट क्या है? ये इंट या स्ट्रिंग ये क्या है? इसको बोलते हैं टाइप डिक्लेरेशन बेसिकली, है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डायरेक्ट नेम कोलन एसटीआर कर रहे हो। इसका मतलब ये टाइप आप बता रहे हो कि नेम शुड बी स्ट्रिंग टाइप, डिवीजन शुड बी, div वेरिएबल शुड बी ऑफ स्ट्रिंग टाइप, एंड मार्क शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप। ठीक है, तो इंटीजर है इसीलिए फील्ड का, फील्ड हमने मेथड यूज किया है। और डिफॉल्ट क्या रखा है? डिफॉल्ट जीरो रखा है। देर आर टू वेज टू डिफाइन दिस डिफॉल्ट वैल्यूज। एक तो आप फील्ड यूज कर सकते हो, विदाउट यूजिंग फील्ड भी है। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने इंट इज इक्वल टू जीरो रखा है, तो ये क्या कर रहा है? डायरेक्ट वैल्यू जीरो कर रहा है। अगर आपने ये वैल्यू ही पास नहीं की है, अभी दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं S1 S2, तो स्टूडेंट 1 में राहुल है जिसके मार्क्स 20 है, स्टूडेंट 2 में अमोल है जिसके मार्क्स ही हमने पास नहीं किए, फिर भी ये दोनों के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन करेगा। एक को मार्क्स 20 आएंगे बिकॉज हमने वो मार्क्स पास किए हैं वाइल क्रिएटिंग अ क्लास ऑब्जेक्ट, और S2 को क्या आएंगे? मार्क्स जीरो, बिकॉज हमने यहाँ पे फील्ड डेफिनेशन में डिफॉल्ट इज इक्वल टू जीरो सेट किया है इन फ्रंट ऑफ द मार्क्स वेरिएबल। इज इट क्लियर? सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है अभी। जो कॉम्प्लेक्सिटी थी हमने डिस्कस की है, और उसके कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो यहाँ पे आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा। That's it for today's session, and thank you all of you for attending this.